Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to TCS, Infosys, Capgemini, Cognizant, Wipro, position fields, offer revoke, न्यू क्राइटेरिया, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. मैंने ये सारे पॉइंट्स क्यों मेंशन कर रखे हैं? दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 23, 22, 21, 2020 बैच, ग्रेजुएट्स बैच. सबसे पहले कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि बहुत सारी अभी टॉप एमएनसीज जो है वो कैंडिडेट्स को ये मेल भेज रहे हैं कि पोजीशन फिल्ड हो गई है, तो अभी आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे. तो क्या ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वैलिड है? इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक देखने को आई है कि क्या ऑफर रिवोक हो जाता है? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, एप्टीट्यूड दिया, कोडिंग दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद कोई भी मतलब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको क्या यहाँ पर आपका ऑफर रिवोक कर सकते हैं या आपको वो ऑफर लेटर नहीं भेजेंगे? काफी सारी कंपनीज के न्यू क्राइटेरिया आई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आई है. आज की इस वीडियो में इस सारे पॉइंट से डिस्कस करेंगे. बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं हमारे चैनल पे. जरूर से चेक कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प आने वाली है. सबसे पहले बात करते हैं कि क्राइटेरिया के बारे में. देखिए, इन्फोसिस टीम ने अभी क्राइटेरिया चेंज किया है, बट मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो इन्फोसिस का न्यू क्राइटेरिया है, आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या आपको इन्फोसिस टीम की तरफ से कोई मेल आया है कि भैया नहीं, आपका 68% का क्राइटेरिया है, 65% का या 70% का है? जब तक आपको मेल नहीं आता है या आपको किसी ऑफिशियल्स के थ्रू पता नहीं चलता है, हम अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं. और एज डिपेंडेंसी जो स्टेट वाइज क्राइटेरिया है वो चेंज तो हुआ है, पर क्या वो अपडेट होगा या क्या वो क्राइटेरिया कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा या किसी कुछ हायरिंग्स के लिए एप्लीकेबल होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा पूरी अच्छी तरीके से. तो आपको मेल आने का वेट करना है. हाँ, और सबसे बड़ी बात रहती है, अगर क्राइटेरिया नहीं मिलता है तो भी आपका ऑफर रिवोक हो सकता है. ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर अगर क्राइटेरिया नहीं होता है तो ऑफर रिवोक होने के चांसेस होते हैं. रिवोक का मतलब ये है कि आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो भी वो वहां से मतलब उसको आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आप कंपनी का फॉलोइंग क्राइटेरिया अपडेट नहीं कर रहे हैं. इसी के चलते आपसे एक चीज कहूंगा कि अगर 60% क्राइटेरिया है या कम क्राइटेरिया है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होती है, जरूर से चेक कीजिए जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके. बात करते कि रोल नॉट अवेलेबल, इसका क्या मतलब होता है? कंपनी में हमने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया, ठीक है, इसके बाद हमने बहुत अच्छे से इंटरव्यू निकाला, एंड आफ्टर कंपनी हमें ये भेज रहे हैं कि भैया कोई रोल ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ आर ए, मतलब रोल नॉट अवेलेबल. मैं आर एन ए लिख देता हूँ, रोल नॉट अवेलेबल. इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स और सेकंड, ये सेकंड वाला पॉइंट और थर्ड वाला पॉइंट दोनों सेम है. कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने कैंडिडेट्स को वो हायर करेंगे और पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए वो करेंगे. आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपका ऑफर लेटर आने से पहले, ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले जॉब कंफर्म नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखिए. सिलेक्शन होने से ही कुछ नहीं होता है. सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी काफी सारी प्रोसेसेस, स्टेप्स रहती है. आपको कंपनी का जो टेस्ट है उसको क्लियर करना पड़ता है, वो टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं तो वो आगे आपको फॉरवर्ड नहीं करते हैं. जो बिजनेस रिक्वायरमेंट से रोल नॉट अवेलेबल, ये भी चीजें रहती है. इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ. सॉल्यूशन ये है कि सेकंड और थर्ड पॉइंट को मैं दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ. इसका एक ही सॉल्यूशन है, मल्टीपल ऑफर्स. अब ये मल्टीपल ऑफर्स क्या है? मल्टीपल ऑफर्स का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करें. देखिए, जाना तो एक ही कंपनी में, आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट एमएनसी के टेस्ट क्रैक कर सके, जिससे कि आपके पास ऑफर हो हैंड में. पता चले अब एक कंपनी का टेस्ट हुआ है, वहां पर कुछ इशू आ रहा है, क्राइटेरिया का, रोल अवेलेबल नहीं, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर हमें एक मौका मिल सकता है कि हम कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सके. बात करें स्ट्रीम नॉट अवेलेबल, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, स्ट्रीम नॉट अवेलेबल में ये होता है, काफी सारे कैंडिडेट सोचते हैं हमें जावा मिल गई, हमने तो पाइथन पढ़ी, एक काम करते हैं ये कंपनी छोड़ देते हैं. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर
कि आप उस चीज को सीख सकते कि नहीं सीख सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई और स्ट्रीम ट्रेनिंग या कंपनी की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ये जमीन आसमान का फर्क मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, कंपनी में जो प्रोजेक्ट होंगे, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने पाइथन पढ़ी कॉलेज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोजेक्ट डॉट नेट का है तो डॉट नेट पे ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो ये सारी चीजें तो टॉप एमएनसी से होती रहेगी। काफी सारी कंपनीज विदाउट 60% क्राइटेरिया भी हायर करती है। कैपजेमिनी हो गई, कॉग्निजेंट मोस्ट प्रोबेबली कर सकते हैं, विप्रो का तो है ही क्राइटेरिया, इन्फोसिस का भी है ही है, टीसीएस का भी है ही है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें, अच्छे से किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हों, इसी के साथ साथ ऑफर हैंड में रखें। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमें ये कंपनी ज्वाइन करनी है। पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें, बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझे, बिजनेस रिक्वायरमेंट से मतलब है क्राइटेरिया को समझे। उसी के बाद वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।